विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। जल संसाधन विभाग में नियमों की अनदेखी करते हुए एक दागी अभियंता को प्रमोशन देना सुशासन वाली सरकार के दावों की पोल खोलने लगा है। विधानसभा में ध्यान आकर्षण, अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायतों के बाद भी सभी शिकायतों को अनदेखा करते हुए प्रमोशन पर प्रमोशन दिया गया। अभियंता के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रमोशन मिलने के बाद उसने उन व्यक्तियों को टारगेट करना शुरू कर दिया जिन्होंने इनके खिलाफ कभी शिकायतें की थी। आइए हमारे इस एपिसोड में देखिए पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ। जल संसाधन विभाग में दागी कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल की पदोन्नति का मामला अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और सुशासन के दावों पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। पिछली भूपेश सरकार के द्वारा आपराधिक मामलों के बावजूद बहाल कर प्रमोशन का रास्ता साफ करने और मौजूदा सरकार की इस चुप्पी दोनों ने मिलकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विधानसभा में लगातार उठ रहे सवालों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से साफ है कि नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य व्यक्ति को नियम के विरुद्ध लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे विभाग के अन्य ईमानदार कर्मचारियों का मनोबल भी गिर रहा है। मामले को लेकर विधानसभा के पटल पर कई विधायकों ने तारांकित प्रश्नों और ध्यानाकर्षण सूचनाओं जैसे प्रश्न क्रमांक 2367, 1880 और ध्यानाकर्षण श्रीमती शेषराज हरबंश, श्रीमती चतुरी नंद, श्रीमती संगीता सिन्हा, अनिला भेड़िया के माध्यम से जल संसाधन विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया की गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। इन सभी में ये बात प्रमुखता से सामने आई है कि विभाग में सामान्य नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया और प्रमोशन दिया जा रहा है। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल है। विधानसभा में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार अग्रवाल के खिलाफ ईओडब्ल्यू और एसीबी में 2 गंभीर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। इन गंभीर आरोपों के बावजूद पिछली सरकार के कार्यकाल में उन्हें न केवल बहाल किया गया बल्कि सहायक अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर उन्हें प्रमोट कर दिया गया। लीगल सूत्र बताते हैं कि आलोक अग्रवाल ईओडब्ल्यू और एसीबी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 6 साल जेल में रहे थे। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी मुलाकात उस समय के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल से हुई। बताया जाता है कि अग्रवाल ने जेल में भूपेश बघेल की जमकर आवभगत की, जिसका सरकार बनने पर उन्हें बड़ा फायदा मिला। जेल से निकलते ही उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया और मलाईदार पद पर एक बार फिर बैठा दिया गया। प्रमोशन के बाद आलोक अग्रवाल की अब जैसे लॉटरी ही लग गई। आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने खिलाफ गवाह देने वालों को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू कर दिया और सबके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर सरकार को झूठी जानकारी देकर अवैध संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है, जिसके विरुद्ध बिलासपुर में मामला चल रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन किया है। नियमों के मुताबिक पदोन्नति के लिए 5 साल का गोपनीय प्रतिवेदन अच्छा होना चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच या न्यायालयीन वाद लंबित नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोक अग्रवाल के मामले में इन सभी नियमों को धता बताते हुए उन्हें प्रमोशन दिया गया। विधानसभा में ये भी पूछा गया कि क्या ऐसे ही अन्य लोक सेवकों के प्रकरणों में उन्हें पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया या बंद लिफाफा की पद्धति अपनाई गई, और यदि ऐसा हुआ तो भेदभाव का कारण आखिर क्या था। आलोक अग्रवाल 70-71% अस्थि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, जिस पर पदोन्नति के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब आपराधिक मामले लंबित हैं और दिव्यांगता को लेकर भी सवाल है, तो किस आधार पर उन्हें प्रमोशन दिया गया? क्या पदोन्नति समिति के समक्ष इन तथ्यों को छुपाया गया या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनदेखी की गई? इन लगातार उठते गंभीर सवालों के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इस पर भी छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार चुप ही बैठी है।
और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।